भारत मकबूजा कश्मीर में अपने नाजायज़ कब्जे को दुआम बख्शने के लिए 75 बरसों से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हर गैर कानूनी और गैर इंसानी हरबा इस्तेमाल कर रहा है। पूरी वादी कश्मीर में हर तरफ असलहे से लैस दरिंदा सिफ्त भारतीय फौजी दंदनाते फिर रहे हैं। खुसूसन पिछले 4 सालों से पूरी वादी कश्मीर को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। हुकूमत हिंदुस्तान के मुताबिक तो वादी कश्मीर में सब अच्छा है और अमन ही अमन है, लेकिन कश्मीर में रहने वाले ही जानते हैं कि वो इन हालात में कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो 2019 में जो यहाँ हालात बने हैं, तब से लेके आज तक जो लोगों के ऊपर यहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं, जो लोगों को खामोश किया गया है, समझ लीजिए जो एक कब्रिस्तान में तो कम से कम या शमशान घाट में आप लोगों की सिसकियाँ सुनते हैं, रोने की आवाज़ सुनते हैं। यहाँ उस आवाज़ को भी बंद किया गया है। बाहर आने की इजाज़त नहीं है किसी को। अगर आप कोई चाहें कि आप बाहर आ जाएं, किसी चीज़ के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट करें, बात करें, तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके पूरी वादी कश्मीर को दुनिया से काट दिया। तमाम ज़राए अबलाग और रस्लो रसाइल को मुनक़ते कर दिया, सहाफ़त का गला घोंट दिया और पूरी आज़ादी पसंद कश्मीरी क़यादत को जेलों में डाल दिया। हमारी सारी जो हुर्रियत की क़यादत है, उनको जेलों के अंदर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उनके खिलाफ जाली मुकदमे दर्ज करके उनको सज़ाएं सुनाई दी जा रही हैं, चाहे वो यासीन साहब का केस हो, चाहे वो शबीर शाह साहब हों, आसिया अंद्राबी साहिबा हों। सईद अली गिलानी साहब को हमने खो दिया, वो शहीद हो गए हाउस अरेस्ट के अंदर, और जिस तरीके से उनकी जस्ते खाकी की बेहुरमती की गई और उनका जनाजे की भी इजाज़त नहीं दी गई कि उनकी फैमिली उसमें पार्टिसिपेट करे, और उनकी कब्र मुबारक में भी कोई नहीं जा सकता। अशरफ सहराई साहब जो एक अजीम हुर्रियत के रहनुमा को शहीद कर दिया गया जम्मू की जेल के अंदर, उनको जहर दे दिया गया। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए एक जानिब कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है और दूसरी जानिब कश्मीरियों को उनकी जायदादों से बेदखल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मजलूम कश्मीरियों के बागात को काटा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने उनके घरों को गैर कानूनी कहकर मिस्मार किया जा रहा है। दुकानें गिराई जा रही हैं। न सिर्फ उनको बेघर किया जा रहा है, बल्कि उनके बच्चों की रोटी तक मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने छीन ली है। भारत से गैर कश्मीरियों को लाकर कश्मीर में आबाद किया जा रहा है और उन्हें कश्मीर के डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। इन तमाम हथकंडों का मकसद कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करना है और यहाँ की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। इंडिया हर दम एक्सपोज हो रहा है। एक दहशतगर्द RSS तंजीम हिंदुत्वा के नैरेटिव की, जो हिंदुस्तान की इस वक्त सल्तनत जो उसने संभाली हुई है, और जो दहशतगर्दी जो 5 अगस्त के बाद जिस तरह डेमोग्राफी को चेंज किया गया है, जबरन वहाँ पे इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और पहले तो 10 लाख इनकी हिंदुस्तान की आर्मी थी दहशतगर्दी करने के लिए अपने काले कवानीन की इम्यूनिटी के साथ, मगर अब हिंदुस्तान की पब्लिक वहाँ पर आ गई है एज पब्लिक ऑक्यूपायर्स, और वहाँ पे जबरन वोटर राइट्स मिल रहे हैं। 50 लाख इंडियंस को डोमिसाइल इशू किए गए हैं, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। हम लोगों को अपने घरों से निकाल के बेघर कर दिया जा रहा है और हमें रेफ्यूजी का स्टेटस दे दिया गया है। भारत किसी भी तरह कश्मीर को हड़पना चाहता है और RSS का भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब है, उसकी ताबीर में मोदी हुकूमत कश्मीर को भी शामिल करना चाहती है। कश्मीरी तो पहले से ही तकरीबन हर भारतीय हुकूमत के मजालिम का निशाना बनते आए हैं, लेकिन जब से मोदी ने हुकूमत संभाली है, पूरे भारत की बागडोर इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ में आ गई है और वो हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए के ख्वाब को पूरा करने के लिए सरगर्म है और भारत की तमाम अक़लियतों को खत्म कर देने के दर पे है। ईसाइयों के गिरजाघरों पर हमले, सिखों के गुरुद्वारों पर हमले और उनका कत्लेआम आज के भारत में मामूल की बात है।